जिन लोगों के अंगूठे पर होता है चंद्रमा, तो वह मेरी यह बात कान खोलकर सुन ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, अंगूठे पर चंद्रमा का होना किस बात का संकेत होता है? भक्तों, क्या आपने कभी अपने हाथों को ध्यान से देखा है? इन लकीरों में, इन निशानों में आपकी किस्मत के कितने राज छुपे हैं, इसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं होगा। भक्तों, हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म इस शरीर को एक ब्रह्मांड का छोटा रूप मानता है और इसी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा अंगूठा। ये सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि ये आपकी इच्छा शक्ति का केंद्र है, आपकी चेतना का द्वार है। लेकिन भक्तों, क्या होगा अगर कंटे आपके इसी अंगूठे पर स्वयं चंद्रमा विराजमान हो? जी हाँ भक्तों, वही चंद्रमा जिसे साक्षात भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है और जो रात्रि में शीतलता देता है, जो समुद्र में ज्वार भाटा ले आता है। भक्तों, करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति के अंगूठे पर नाखून के ठीक नीचे एक अर्धचंद्र का निशान होता है और जिन लोगों के अंगूठे पर यह अर्धचंद्र होता है, तो ये कोई साधारण लोग नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके परिणाम इतने गहरे और इतने व्यापक हैं कि इस रहस्य को सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए भक्तों, आज हम किसी छोटी मोटी रेखा या तिल की बात नहीं करेंगे। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जो सीधे आपके अस्तित्व की जड़ों से जुड़ा है। आज हम जानेंगे कि अंगूठे पर चंद्रमा का होना क्यों एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि अंगूठे पर चंद्रमा होना किस बात का संकेत होता है। तो भक्तों, हमारी सनातन परंपरा में अंगूठे को अंगुष्ठ कहा गया है। यह सिर्फ शरीर का अंग या हड्डी का एक टुकड़ा नहीं है, इसे इच्छा शक्ति का दुर्ग माना गया है। आपके हाथ की हर उंगली किसी न किसी ग्रह से जुड़ी है, लेकिन अंगूठे को सीधे आपकी चेतना, आपकी आत्मा का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपका अंगूठा आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। इसका आकार, इसकी लंबाई, इसकी मोटाई, इसका लचीलापन, हर छोटी से छोटी बात आपके चरित्र के गहरे से गहरे राज खोल देती है। भक्तों, हमारा अंगूठा दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला जो नाखून वाला हिस्सा है, आपकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपके संकल्प कितने दृढ़ हैं, आप चुनौतियों के सामने खड़े रहते हैं या घुटने टेक देते हैं, ये सब आपके अंगूठे का पहला भाग तय करता है। और दूसरा भाग जो हथेली से जुड़ा होता है, वह तर्क का स्थान है। आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता, आपकी योजना बनाने की कला, ये सब इस दूसरे भाग में अंकित है। भक्तों, इन दोनों का संतुलन ही एक सफल जीवन का आधार है। केवल इच्छा शक्ति हो और समझ ना हो तो व्यक्ति आंख बंद करके कुएं में कूदने जैसा काम करता है, और यदि केवल समझ हो और इच्छा शक्ति की कमी हो तो व्यक्ति जीवन भर सिर्फ योजनाएं बनाता रह जाता है और उन्हें हकीकत में कभी नहीं बदल पाता। इसीलिए अंगूठे को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं उस दिव्य चिन्ह यानी चंद्रमा की। हमारे हिंदू धर्म में चंद्रमा सिर्फ एक उपग्रह ही नहीं है, बल्कि वह चंद्रदेव हैं, वह मन के स्वामी हैं। इसीलिए भक्तों, किसी विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। इसीलिए आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपकी स्मृतियां सब पर चंद्रमा के अधीन है। जैसे चंद्रमा रोज घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारा मन भी हर पल बदलता रहता है। कभी उसमें खुशी की पूर्णिमा होती है तो कभी उसमें उदासी की अमावस्या। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, आपके जीवन में धन का प्रवाह कैसा रहेगा, आपकी सोचने की क्षमता कितनी अधिक होगी, ये सब कुछ आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। इसीलिए भगवान शिव ने विष की ज्वाला को शांत करने के लिए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक चंद्रमा भी थे। उनकी दिव्यता, उनकी शक्ति अपार है। अब भक्तों, इस रहस्य के दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखिए। एक और है अंगूठा, आपकी इच्छा शक्ति और चेतना का केंद्र, और दूसरी ओर है चंद्रमा, मन भावनाओं और रहस्यमय शक्तियों का स्वामी। जब चंद्रमा का चिन्ह आपके अंगूठे पर उभरता है तो ये इन दोनों महाशक्तियों का संगम है।
ये इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड ने उस व्यक्ति को कुछ विशेष करने के लिए चुना है। उसकी आत्मा एक साधारण आत्मा नहीं है, उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ भी है और उसे एक बहुत बड़ा वरदान भी मिला है। ये चिन्ह सामान्यत सफेद रंग का होता है और नाखून के जड़ में जहां से नाखून उगना शुरू होता है वहां पाया जाता है। हर किसी के नाखून पर एक हल्का सफेद अर्धचंद्र जैसा आकार होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक स्पष्ट सुगढ़ और पूर्ण अर्धचंद्र की, जो इतना साफ हो कि उसे देखने के लिए किसी लेंस की जरूरत ना पड़े। ये चिन्ह इतना दुर्लभ क्यों है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? सामुद्रिक शास्त्र के गहरे अध्येता और योगी यह मानते हैं कि यह चिन्ह किसी के हाथ में तभी उभरता है जब उसकी आत्मा अपने विकास के एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी होती है। यह पिछले कई जन्मों की साधना, पुण्य और तप का फल है, जो इस जन्म में एक चिन्ह के रूप में शरीर पर अंकित होकर आता है। यह एक पहचान है, एक निशानी है कि यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक दिव्य अंश जागृत हो चुका है। जिस व्यक्ति के अंगूठे पर यह चंद्रमा होता है, उसका मन और उसकी चेतना एक लय में काम करते हैं। हम जैसे साधारण लोगों का मन कहीं भागता है और हमारी चेतना या बुद्धि उसे कहीं और खींचने की कोशिश करती है। हमारे भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है, एक द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी भावनाएं, उनकी सोच और उनकी इच्छा शक्ति तीनों एक ही दिशा में संरेखित होती हैं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है एक चुंबकीय व्यक्तित्व। इन लोगों के आसपास एक ऐसी शक्ति होती है कि अन्य लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। इनकी बातों में एक अजीब सा खींचाव होता है। जब ये बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वे बड़े बड़े समूहों को, बड़ी बड़ी भीड़ को अपनी बातों से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उनमें एक स्वाभाविक नेतृत्व का गुण होता है। ऐसे लोग बहुत अधिक ऊर्जा से भरे होते हैं और अन्य लोग उन पर भरोसा करना चाहते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं। ये शक्ति आती चंद्रमा की सम्मोहन शक्ति से आती है, जो अब उनकी इच्छा शक्ति के साथ जुड़ चुकी है। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और एक अजीब सी चमक होती है। उनसे नजरें मिलाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। उनकी उपस्थिति मात्र से कमरे का माहौल बदल सकता है। वे जहां जाते हैं वहां केंद्र बिंदु बन जाते हैं। भले ही वे ऐसा करने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस चिन्ह का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की आंतरिक दुनिया पर, उसकी भावनात्मक और मानसिक संरचना पर। भक्तों, चंद्रमा भावनाओं का सागर है। जिस व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का वास हो, वह व्यक्ति भावनाओं के मामले में सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। वह भावनाओं को महसूस नहीं करता, वह भावनाओं को जीता है। उसके लिए खुशी का अर्थ है परम आनंद और दुख का अर्थ है पाताल लोक का अंधेरा। वह हर भावना को उसकी चरम सीमा पर अनुभव करता है। यह उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील और दयालु इंसान बनाता है। वे दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने लगते हैं। किसी को तकलीफ में देखकर उनका दिल सचमुच में दुखता है। उनकी सहानुभूति केवल दिखावे की नहीं होती, वह उनकी आत्मा से निकलती है। इसी वजह से वे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे जीवन साथी और बहुत अच्छे सलाहकार बनते हैं। लोग अपनी सबसे गहरी और सबसे गुप्त बातें उन्हें बताने में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति उन्हें समझेगा, उन पर हंसेगा नहीं। इन लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले ही महसूस होने लगती हैं। उन्हें यह आभास हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा गलत। उन्हें यह पता चल जाता है कि किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से बचना है। यह कोई जादू या टोना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उनके गहरे जुड़ाव का परिणाम है। लोग अक्सर उनके बारे में सोचते हैं कि इसे ये बात कैसे पता चली, या ये हमेशा इतना सही कैसे हो सकता है। वे अपनी इस शक्ति का दिखावा नहीं करते, बल्कि चुपचाप इसका इस्तेमाल अपने और अपने प्रियजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ये चंद्रमा का सबसे बड़ा उपहार है, जो तर्क और बुद्धि की सीमाओं से परे काम करता है। भक्तों, अब तक आपने जो भी सुना,
वह किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। एक चुंबकीय व्यक्तित्व, असीम रचनात्मकता, गहरी संवेदनशीलता और भविष्य को भांप लेने की शक्ति, ऐसा जीवन कौन नहीं चाहेगा। लेकिन हर शक्ति अपने साथ एक जिम्मेदारी और एक कीमत लेकर आती है। अंगूठे पर चंद्रमा का होना सिर्फ वरदानों का पिटारा नहीं है, ये कांटों का ताज भी है। जिस तरह चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, उसी तरह यह चिन्ह व्यक्ति के जीवन में भी भावनाओं का एक प्रचंड ज्वार भाटा लेकर आता है। उनकी अत्यधिक संवेदनशीलता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वे दूसरों के दर्द को महसूस तो करते हैं, लेकिन कई बार वह उस दर्द को इतना ज्यादा सोख लेते हैं कि वह उनका अपना दर्द बन जाता है। वे दुनिया के दुख को देखकर अवसाद में जा सकते हैं, तनाव का शिकार हो सकते हैं। उनका मन इतना कोमल और ग्रहणशील होता है कि नकारात्मक ऊर्जा उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित करती है। किसी की बुरी नज़र, किसी की ईर्ष्या, किसी की नफरत उन्हें शारीरिक रूप से बीमार तक कर सकती है। उन्हें ऐसे लोगों और ऐसी जगहों से बचकर रहना पड़ता है जहां नकारात्मकता का वास हो। किसी का छोटा सा धोखा, किसी का कहा एक कड़वा शब्द उन्हें दिनों, महीनों या सालों तक परेशान करता है। वे आसानी से किसी को माफ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए भावनाएं कोई खेल नहीं बल्कि अस्तित्व का केंद्र होती हैं। उनका दिल अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इस वजह से वे अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई भी उन्हें उस गहराई से नहीं समझ सकता जिस गहराई से वे खुद हर चीज को महसूस करते हैं। उनका अंतर्ज्ञान, जो उनका सबसे बड़ा वरदान है, कई बार उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेना उन्हें हर पल चिंतित और बेचैन रख सकता है। किसी अपने के साथ कुछ बुरा होने वाला है, यह जानकर भी कुछ ना कर पाने की विवशता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाती है। लोगों के असली चेहरों को देख पाना उन्हें दुनिया से और समाज से काट देता है। उन्हें यह देखकर दुख होता है कि लोग बाहर से जो दिखते हैं अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं है। ये ज्ञान उन्हें अकेला बना सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती, शक्ति का अहंकार। जब किसी व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो दूसरों के पास नहीं है, तो उसके अंदर अहंकार का बीज अंकुरित हो सकता है। वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। और हमारा ब्रह्मांड ये देखता है कि वह इस दिव्य उपहार का उपयोग किस तरह करता है। क्या वह इसे मानवता की भलाई के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए उपयोग करता है, या अपने निजी स्वार्थ और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए। यदि वह अहंकार के रास्ते पर चल पड़ता है तो यही दिव्य चिन्ह उसके पतन का कारण बन जाता है। वही चंद्रमा जो उसे उठाता है, वही उसे ऐसे अंधेरे में डुबो देता है जहां से निकलना असंभव होता है। उसकी शक्तियां छीन ली जाती हैं, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह अर्श से फर्श पर आ गिरता है। इसीलिए अंगूठे पर चंद्रमा का होना एक बहुत बड़ी बात है। यह केवल एक चिन्ह नहीं, यह एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। यह एक निरंतर चलने वाली अग्नि परीक्षा है। यह एक जिम्मेदारी है जो हर किसी के कंधे नहीं उठा सकते। कर्म का लेखा जोखा और आत्मा का अनुबंध सनातन धर्म की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। कर्म का सिद्धांत। हम आज जो भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल है, और हम आज जो भी करेंगे वह हमारा आने वाला कल तय करेगा। अंगूठे पर यह चंद्रमा का निशान कोई आकस्मिक या संयोगवश घटी घटना नहीं है। यह गहरे कर्मों के लेखे जोखे का परिणाम है। शास्त्रों में यह माना जाता है कि जब कोई आत्मा बार बार जन्म लेकर अच्छे कर्म करके, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करके और किसी ना किसी रूप में आध्यात्मिक साधना करके खुद को पवित्र करती है, तो उसके संचित पुण्यों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वह एक भौतिक चिन्ह के रूप में शरीर पर प्रकट होता है। यह चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि इस आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में मन को साधने की, भावनाओं को समझने की और अपनी चेतना को ऊंचा उठाने की कठिन साधना की है। हो सकता है पिछले जन्म में यह व्यक्ति कोई बहुत बड़ा योगी रहा हो, कोई सिद्ध साधक रहा हो, कोई ऐसा कलाकार रहा हो जिसने अपनी कला से समाज में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया हो, या कोई ऐसा वैद्य या गुरु रहा हो जिसने निस्वार्थ भाव से अनगिनत लोगों की पीड़ा दूर की हो। उन सभी कर्मों की ऊर्जा
इस जन्म में एकत्रित होकर इस दिव्य चिन्ह के रूप में उसके साथ आई है। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।